हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको गूगल एड्स में कॉल ओनली एड्स कैंपेन को कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक गूगल का अकाउंट और उस अकाउंट से आप गूगल एड्स में लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक ओवरव्यू मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको एक कॉल ओनली एड्स कैंपेन बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक सबसे पहले न्यू कैंपेन पे क्लिक करना होगा और जैसे कि मैंने कहा आपको, हम लोग कॉल ओनली एड्स कैंपेन क्रिएट करेंगे। दोस्तों, कॉल ओनली एड्स कैंपेन क्रिएट करने का हमारा जो प्राइमरी रीज़न होता है वो ये होता है कि कस्टमर से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। इसमें लीड्स भी ज़्यादा आते हैं और कन्वर्जन रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग कॉल ओनली एड्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जिसे हम लोग लीड्स जनरेट करना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हमें कॉल ओनली एड्स बनाना होगा तो हमें न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद अपना कैंपेन सेलेक्ट करना होगा। जो हमारा कैंपेन सेलेक्ट करेंगे कॉल ओनली एड्स के लिए वो होगा लीड्स पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आपको इस कैंपेन का क्या टाइप होना चाहिए, मतलब सर्च टाइप होना चाहिए, डिस्प्ले टाइप होना चाहिए, शॉपिंग, वीडियो और स्मार्ट डिस्कवरी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूँ कि कॉल ओनली ऐड जो है वो सिर्फ सर्च पे काम करता है। जो सर्च करेगा उसको दिखेगा और वो कॉल करेगा। अगर आपको इसके बारे में कंफर्मेशन चाहिए तो आप इसके प्राइवेसी एंड पॉलिसी में पढ़ सकते हैं। तो कॉल ओनली एड्स के लिए हमें सबसे पहले लीड्स पे क्लिक करना होता है, उसके बाद हमें सर्च कैंपेन को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमें अपना फ़ोन नंबर डालना होता है। तो हम इसमें डालेंगे अपना फ़ोन नंबर। दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जो हमारा फ़ोन नंबर रहता है वो हमेशा हमारे फ़ोन का वो नंबर रहेगा जो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे नंबर को नहीं डालेंगे जो हमारे वेबसाइट पे ना हो। वैसे में ये होता है कि अगर जब गूगल वेरीफाई करेगा हमारे वेबसाइट को, अगर वो नंबर मैच नहीं करता है तो ऐड डिसअप्रूव्ड हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो नंबर हो वो वेबसाइट पे एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, इसके लिए हम अपना नंबर डाल देंगे। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी हम नंबर डालें वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर हमारा लोकेशन जो भी रहे उस लोकेशन में जो एग्जांपल में हमारा फॉर्मेट दिखा रहा हो उसी फॉर्मेट में डालना है। इससे क्या होता है, गूगल का एक अपना एल्गोरिदम है जिसके बेसिस पे वो नंबर को फाइंड आउट करता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 0 एंड 0 के बाद 5 डिजिट्स के बाद एक स्पेस होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल इसकी तरह हो जाता है। उसके बाद हमें कर देना है कंटिन्यू। कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने याद रखने के लिए होता है तो आप इस पर कॉल ओनली एड्स डाल सकते हैं। ओके, लोकेशन, अगर आप कैंपेन को पूरे इंडिया लेवल पे रन करना चाहते हैं तो आप इंडिया पे सेलेक्ट रहने दें। अगर कोई आपका स्पेसिफिक लोकेशन है, या फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि कैंपेन मेरा न्यू दिल्ली में चले तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट न्यू दिल्ली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका अब कैंपेन सिर्फ न्यू दिल्ली में चलेगा। वैसे ही अगर आप और भी चाहते हैं लाइक न्यू दिल्ली में चले एंड पटना में चले तो आपको यहाँ से पटना, बिहार, जो भी अदर लोकेशंस है उसको सर्च करना। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली के स्पेसिफिक लोकेशन में चले, यानी दिल्ली के द्वारका में ही मेरा ऐड दिखे, तो आप यहाँ पे एडवांस में जाके रेडियस पे क्लिक करके द्वारका, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, जैसे द्वारका गुजरात में है, द्वारका आपका उत्तर प्रदेश में है, द्वारका पूरी उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके के स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आप रेडियस पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अभी चलाना है इंडिया में तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे एड्स की जो लैंग्वेज होंगी वो किस किस लैंग्वेज में फाइंड आउट करेंगे, लाइक इंग्लिश में, या आपको हिंदी में भी चाहते हैं कि अगर कोई हिंदी में सर्च करे तो आपका ऐड दिखे तो वो आप यहाँ पे लैंग्वेज को भी डाल सकते हैं।
ऑडियंस किस तरह की ऑडियंस को चाहते हैं टारगेट करना। जैसे आप चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करना, बैंक एंड फिनांस को, लेकिन अगर हम यहाँ नहीं सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी तरह के ऑडियंस को टारगेट करती है। ठीक है, तो अभी हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, इसलिए हम ऑडियंस को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा एक बजट को डिसाइड करेंगे, क्या बजट होना चाहिए। लाइक पर डे हम 500 पे करना चाहते हैं। मेरा बजट पर डे 500 हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस पे। शुरू के कैंपेन्स में दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि मैक्सिमाइज क्लिक पे ही रहने दें, गूगल को अपने चॉइस से पैसे काटने दें, ताकि बाद में धीरे धीरे वो आपके एड्स के रिपोर्ट के अनुसार वो पैसे के लिमिट्स को कम करते रहते हैं। यहाँ पे अभी आप एक ऑप्शन चाहें तो डाल सकते हैं, सेट मैक्सिमाइज कॉस्ट पर क्लिक। इसमें अगर आप चाहेंगे तो एक बीट का कितना कॉस्ट होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 10 रुपये दे सकते हैं, 15 रुपये दे सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे मैं कहूँगा कि आप इसे ब्लैंक ही छोड़ के चलाएं। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, लेकिन इसमें आपके इंप्रेशंस अच्छे गिरेंगे। उसके बाद आपको सेव कर देना। एक्सटेंशन की जहाँ तक बात दोस्तों मैं करूँ तो कॉल ओनली एड्स में 2 या 3 तरह के एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। एक नंबर को, दूसरा लोकेशन को, और किसी तरीके के ऑफर्स को। इसके अलावा हम कोई भी साइट एक्सटेंशन लिंक की ये फैसिलिटी नहीं देता है। अगर हम वो डालते हैं तो फालतू की चीज़ें होती हैं। अगर इसके बारे में भी ज़्यादा जानना है तो आपको गूगल एड्स पॉलिसी में जाके पढ़ना होगा। उसके बाद हम कैंपेन को करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ से हमारा कैंपेन बढ़ता है आगे की ओर, और यहाँ पे हमारा जो ग्रुप बनता है, देखिए दोस्तों, एक होता है कैंपेन, कैंपेन के अंदर होता है ऐड ग्रुप के अंदर होते हैं ऐड। तो ये हमारा ऐड ग्रुप 1 है। एक कैंपेन के अंदर आप 2-3 ऐड ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक कैंपेन में आप एक डोमेन को ही यूज़ कर सकते हैं, 2 या 3 या 4 डोमेन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐड ग्रुप इसलिए ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है राध्या सॉफ्टेक, और अगर आप चाहते हैं कि हम उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का भी ऐड चलाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी ऐड चलाएं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी ऐड चलाएं, तो इसके लिए आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्रुप बना देते हैं वेब डिज़ाइन, तो इस वाले में हम सिर्फ वेब डिज़ाइन के ही कीवर्ड्स डालेंगे, वेब डिज़ाइन का ही ऐड जनरेट करेंगे। फिर इस कैंपेन में ही अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाना हो तो मैं एक और ऐड ग्रुप क्रिएट करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसमें भी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ही कीवर्ड्स को डालूंगा और उससे रिलेटेड ही मैं एड्स को बनाऊंगा। इसके बारे में दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जानना हो एड्स ग्रुप के बारे में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैसेज करें या मुझे मेल करें। मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारा ऐड ग्रुप है वेब डिज़ाइन। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके लिए कीवर्ड्स के आइडियाज़ किसी रेफरेंस साइट से भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से भी डाल सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि गूगल मुझे सजेस्ट करे, तो मैंने डाला वेबसाइट डिज़ाइन। तो यहाँ पे गूगल्स ने कुछ मुझे कीवर्ड दे दिए। अब इस कीवर्ड के बेसिस पे ही जब कोई अगर सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है वेब डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइन पोर्टफोलियो, होम पेज डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर वेबसाइट, वेब डिज़ाइन ऑनलाइन, इस कीवर्ड के ही बेसिस पे हमारा जो ऐड वो लोगों को दिखेगा। यहाँ पे आप जो कीवर्ड चाहें वो डाल सकते हैं। अगर यहाँ ना डालना चाहते हो तो दोस्तों टूल्स पे जाएं, टूल्स एंड सेटिंग पे जाने के बाद कीवर्ड प्लानर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको सजेशंस मिल सकते हैं। मैं आगे चल के जब ऐड ये कंप्लीट होगा तो मैं वहाँ से आपको ये कीवर्ड्स डाल के दिखाऊंगा। अभी के लिए मैंने बताया कि आप चाहें तो यहाँ से भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं, अगर चाहें तो आप कीवर्ड प्लानर के भी मदद से आप कीवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पता चल पाएगा कि एक कीवर्ड का भी टॉप पेज बीट क्या चल रहा है और एक मिनिमम बीट क्या चल रहा है। तो यहाँ से और किसकी वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है, आजकल ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं। तो मैं हमेशा आपको यही प्रेफर करूँगा कि हमेशा कीवर्ड जो है वो कीवर्ड प्लानर से ही जाके डालें, ना कि यहाँ से डालें। तो मैं अभी यहाँ से इसको क्लीन कर देता हूँ, 7 कंटिन्यू करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आती है ऐड बनाने की। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड जब बनाएंगे तो हमारा एक फाइनल URL चाहिए होता है, ताकि वो हमारे
वेबसाइट को फाइंड आउट करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर चेंज करना चाहूँगा। जो मेरे साइट पे नंबर है, मेरे साइट का नंबर है 07277700974। और एग्जांपल में जैसे मैंने बताया था 5 डिजिट के बाद आपको एक स्पेस देना होता है। ये मेरे वेबसाइट पे नंबर है। मेरे वेबसाइट का एक URL चाहिए होगा अभी, तो मैं यहाँ पे अपने साइट पे जाऊँगा। सॉरी दोस्तों, मैं अपने साइट पे गया, मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया और एडवर्ड में पेस्ट कर दिया। वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे डिटेल्स होते हैं। तो गूगल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वही नंबर देना है जो गूगल वेरीफाई कर पाए। तो ये इस पेज से मैंने बोला कि देखो, आप मेरे बारे में वेरीफाई करना चाहते हो बिजनेस को, तो आप इस वाले पेज पे जाके, कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके इसे वेरीफाइड कर सकते हो। दोस्तों, ये जो डिस्प्ले पाथ है, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स को ऐड करने का भी गूगल ने ऑप्शन दे दिया है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन, यहाँ पे गेट ए कोड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा सॉफ्टटेक / वेबसाइट डिज़ाइन गेट ए कोड। ओके, अब हमारा जो ऐड होगा उसका फर्स्ट हेडलाइन क्या होगा? तो फर्स्ट हेडलाइन के लिए हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अट्रैक्टिव लाइन होना चाहिए, कैची होना चाहिए, ताकि लोग जब भी उसको देखें तो पढ़ने के बाद ही उनको मन करे कि नहीं चलो इस ऐड पे क्लिक करते हैं। तो हमेशा कैची हेडलाइन होना चाहिए। तो हम एक कस्टमर के दिमाग पे क्वेश्चन डालेंगे, जैसे कि मेरा कैंपेन है वेबसाइट डिज़ाइन, तो मैं कस्टमर से ये पूछूंगा, आर यू लुकिंग फॉर ए वेबसाइट? ओके दोस्तों, ये हमेशा ध्यान में रखना है, 30 वर्ड पर लिमिट ही होता है। एक हेडलाइन का 30 वर्ड पर लिमिट होता है। तो इससे ज़्यादा अगर हम लिखेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि 30 वर्ड से ये ज़्यादा ना जाए, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडलाइन क्या होगा? पहले में तो हमने पूछ लिया कि क्या आपको वेबसाइट चाहिए। दूसरे में हम पूछ लेंगे या फिर बताएंगे अपने सर्विस के बारे में, जैसे लाइक फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड SEO, ठीक है। बिजनेस नेम, हमारा बिजनेस नेम क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा राधा सॉफ्टटेक है, आपका जो है वो डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, ये तो हेडिंग हो गया। डिस्क्रिप्शन में क्या आप देना चाहते हैं? डिस्क्रिप्शन होता है लाइक अपने बारे में थोड़ा सा बताना, जैसे कि वी आर एक्सीलेंट इन वेबसाइट डिज़ाइन, सर्विसेज, फुल्ली मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिज़ाइन। दोस्तों, इसकी जो लिमिट होती है डिस्क्रिप्शंस की, वो 90 वर्ड होती है पर हेडलाइन। इससे ज़्यादा होगा तो ये रेड हो जाएगा और आपका ऐड अप्रूव नहीं होगा। तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि 90 वर्ड से ये ज़्यादा ना हो। मैंने यहाँ 81 वर्ड यूज़ कर लिया है और थोड़ा मैं इसमें अगर चाहूँ तो 9 वर्ड और यूज़ कर सकता हूँ, 9 वर्ड। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन मैंने लिखा, वी आर एक्सीलेंट इन वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज, फुल्ली मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिज़ाइन, और मैं क्या डाल दूँगा, ऑन पेज SEO। यहाँ देख रहे हो दोस्तों 94 वर्ड हो गया, जो कि इस वजह से मेरा यहाँ पे रेड आ गया। तो ये ऐड को अप्रूव ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको ये काट देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 82 ही वर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं दूसरा डिस्क्रिप्शन बनाऊँगा,
SEO, on page SEO and free domain and hosting for 1 year. Get a quote. तो मैंने कुछ तरीके का अपना एक ऐड बनाया। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हो यहाँ पे दिखेगा। और कॉल ओनली एड्स है तो यहाँ पे नंबर जो है वो हमेशा हाईलाइटेड रहेगा। यहाँ पे जाने के बाद अब हम करेंगे अपने एड्स को सेव। अब देख सकते हैं यहाँ दोस्तों मेरे कैंपेन में एक ऐड ग्रुप है जो वेबसाइट डिज़ाइन मैंने बनाया था। मैंने बताया था कि अगर आप चाहें तो मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको एड्स ग्रुप के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। कीवर्ड्स 0 है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप चाहें तो कैंपेन क्रिएट करते वक्त भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो आप कीवर्ड प्लानर की भी मदद से कीवर्ड डालेंगे। मैं इसमें कीवर्ड प्लानर की मदद से कीवर्ड डालूंगा ताकि मुझे अपने ऐड को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, अभी मैं करूँगा कंटिन्यू टू कैंपेन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, एक मेरा ऐड ग्रुप है वेब डिज़ाइन, और यहाँ पे दोस्तों जब मैं जाऊँगा ऐड एंड एक्सटेंशन पे तो यहाँ पे एक ऐड क्रिएट हो चुका है। मेरा नंबर है आर यू लुकिंग फॉर ए वेबसाइट radhyasoftech.com, जो मैंने एक डोमेन दिया था, और जो मैंने डिस्क्रिप्शंस डाले हुए हैं यहाँ पे, ये अभी अंडर रिव्यू में है, लेकिन यहाँ पे कोई कीवर्ड्स नहीं है दोस्तों। यहाँ जाके हम कीवर्ड्स में चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई कीवर्ड्स नहीं है। तो मैंने जैसे कि बोला आपको कीवर्ड्स प्लानर की मदद से मैं कीवर्ड डालूंगा। तो अभी चलिए हम अपने कैंपेन में कीवर्ड्स को डालते हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे। टूल्स एंड सेटिंग के अंदर एक प्लानिंग होगा, प्लानिंग के अंदर एक कीवर्ड प्लानर है। जब हम कीवर्ड प्लानर के पास जाते हैं तो यहाँ पे ये जैसे अभी न्यू है इसलिए अभी जस्ट आपको एक ट्रूवर दे रहा है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो भी हम कीवर्ड देना चाहते हैं वो टाइप करेंगे, लाइक वेब डिज़ाइन, ओके, वेबसाइट डिज़ाइनर। ठीक है, अब जब हम इसको सर्च करेंगे तो जो ये गूगल पे लोग कंटिन्यूसली सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये हमें सर्च करके बताता है। ठीक है, मैं कुछ इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कीवर्ड प्लानर का। देखिए हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कीवर्ड सजेस्ट भी कर रहा है जो ट्रेंडिंग में होंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड भी हो जाता है। अब जब गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड भी हमें कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे कुछ, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। कंपटीशन पे चेक करेंगे आप तो देखेंगे कि वेब डिज़ाइन का जो कंपटीशन है वो भी बहुत कम है। टॉप पेज बीट अभी चल रहा है 18 रुपये, जो कि सबसे कम है। अगर मैं 18 से कम डालूंगा इस पर, अगर मैंने जो अभी शुरू में आपको मैंने बोला था बीट क्रिएट करते वक्त जो डेली का बजट और सेट एंड क्लिक मैक्सिमाइज क्लिक के जो ऑप्शन पे मैंने आपको बताया था, वो उस वक्त खाली छोड़ने का मेरा रीज़न यही था दोस्तों। अगर आप वहाँ पे 10 रुपये डाल देते और अगर आप कीवर्ड यूज़ करोगे वेब डिज़ाइन तो आपका ऐड कभी चलेगा ही नहीं, इम्प्रेशन उस पर आएगा ही नहीं। तो हमेशा पहले इन सब चीज़ों को देखना होता है, उसके बाद ही हमें बीट का डिसाइड करना होता है। और जैसे कि अभी मेरा ये जो कैंपेन है वो न्यू है तो ये ढंग से काम करेगा ही नहीं अगर हम अभी से ही उस पर ये बीट सेट कर देंगे। तो शुरू में हमें गूगल को अपने हिसाब से कैंपेन को लर्न करने देना चाहिए होता है, ताकि जब अच्छे इंप्रेशंस हों तब उस पर हम एक बीट लगा के अच्छा CPC क्रिएट कर सकें। तो हम यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, वेब पेज डिज़ाइन, ऐसे 2-3 कीवर्ड्स को ले लेंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन कंपनी, गूगल वेब डिज़ाइनर। दोस्तों अब हम जब इसको हमें यूज़ करना है अपने कैंपेन कॉल ओनली एड्स के ऐड ग्रुप वेबसाइट डिज़ाइन में, तो हम यहाँ पे प्लान्स पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग कैंपेन में जाएंगे तो हमें अपना कैंपेन शो होगा
कॉल ऑनली एड जो हमने अभी कैंपेन बनाया, उसके बाद ये ऐड ग्रुप पूछ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाए होते तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाते, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ऐड कैंपेन है। तो हमारा जो ऐड कैंपेन है वेबसाइट डिज़ाइन, उसको सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों 3 टाइप के कीवर्ड्स के मैच टाइप होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ठीक है, ब्रॉड होता है अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइन का स्पेलिंग गलत लिख देता है तो गूगल सजेस्ट करता है कि ये स्पेलिंग गलत है, शोइंग रिजल्ट्स फॉर दिस। तो अगर जब वो स्पेलिंग को करेक्ट करता है तो जो ऐड दिखता है उस फेसेस में हमारे ऐड ब्रॉड मैच में दिखते हैं। ठीक है, और फ्रेज मैच होता है, जैसे किसी ने लिख दिया अगर फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड डिसाइड किया है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लेकिन किसी ने सर्च किया बेस्ट वेब डिज़ाइन कंपनी इन दिल्ली, तो भी हमारा ऐड जो है वो दिख जाएगा, क्योंकि ये एक फ्रेज में हमारे वेबसाइट डिज़ाइन कीवर्ड है। ठीक है, इसके बारे में भी अगर आपको सर्च टाइप के बारे में दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और एक प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा, जो आपके एड्स के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे ब्रॉड मैच में कीवर्ड चलाऊंगा, इसका भी रीज़न जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और एड्स कीवर्ड करेंगे, जब एड्स कीवर्ड करेंगे तो देखेंगे दोस्तों 7 कीवर्ड्स एडेड टू योर कैंपेन। अब हम चल के चेक करेंगे। कीवर्ड्स प्लानर यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना कैंपेन सेलेक्ट करना है। दोस्तों अब देख सकते हैं आप कीवर्ड्स में जाने के बाद कि हमने यहाँ से वेबसाइट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन कंपनी, वेब डिज़ाइन कंपनी, वेब डिज़ाइन, वेब पेज डिज़ाइन, ये सब जो भी कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो गूगल ने अप्रूव भी कर दिए हैं। देख सकते हैं आप इस स्टेटस जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, पॉलिसी डिटेल्स है, हमने कोई भी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया है। अगर हमने कुछ गलत कीवर्ड यूज़ किया होता तो भी हमारा ऐड नहीं चलता। तो कीवर्ड प्लानर का ये एक सबसे बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपके कोई भी पॉलिसी को आप मतलब कुछ पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हो, आपका जो कैंपेन का कीवर्ड्स होता है वो बहुत जल्दी अप्रूव्ड हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी जो हमने कीवर्ड्स हैं डाल लिए हैं कीवर्ड प्लानर की मदद से, और हमारा जो ऐड है वो भी अभी अंडर रिव्यू में है। दोस्तों कुछ रीजन्स में हमने देखा है कि एड्स जो हैं वो 10 से 15 मिनट में भी अप्रूव हो जाते हैं, कभी कभी एड्स 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे भी लगते हैं। लेकिन अभी ड्यू टू कोविड-19 की वजह से अभी एड्स को अप्रूव होने में शायद से 4 या 5 घंटे भी लग जा रहे हैं। गूगल के साइट पे क्लियरली मेंशन भी है ड्यू टू कोविड-19, इस रीजन्स की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आपको इसमें थोड़ा सा देखना है, एक बार जब आपका कैंपेन अप्रूव्ड हो जाता है तो आपके इम्प्रेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरव्यू पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपके कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं, इम्प्रेशंस मीन्स कितने दिख रहे हैं आपको। जैसे आपने ऐड क्रिएट किया, अब गूगल पे कोई सर्च कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो कितने दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी सर्च कर रहा हूँ वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी इन कोलकाता, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टॉप वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम 2625। अब एक venturesuport.in करके आ रहा है, इन्होंने अभी अपना ऐड चलाया होगा। तो जब आपका भी कैंपेन अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये इसी तरीके का ऐड उनको भी दिखाना स्टार्ट हो जाए। तो जो अभी हमने क्लिक किया और जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन हुआ, तो ये इंप्रेशन यहाँ पे आपका काउंट हो कि आपका ऐड कितनी बार दिखा, और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है तो यहाँ पे आपका क्लिक में काउंट हो जाता है और आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है, जितना भी आपने बिडिंग सेट किया। अगर नहीं सेट किया है तो जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड प्लानर में दिखाया 18 रुपये मिनिमम है, तो 18 रुपये आपके बिड के कट जाते हैं, जो कि आपका कैंपेन चलते चलते उस चीज़ को मैनेज कर लेता है और प्रॉपर तरीके से अपना एक बिड सेट कर लेता है। दोस्तों अगर आप अपना बिड एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बिड एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉल पे एक्स्ट्रा बिडिंग करना चाहते हैं, लाइक आपको कॉल आए तो चाहे तो 10% आप कर सकते हैं। अगर आपके कंपटीटर ने ये चीज़ नहीं किया है
तो आप अगर ये चीज़ करते हैं तो आपके ऐड दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये थोड़ा सा अगर मान के चलो आपने वीडिंग 10 रुपये डाला तो आपका 11 रुपये कटेगा। 1 रुपये की वजह से आपका ऐड का जो वैल्यू है और वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। शेड्यूल दोस्तों यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि मेरा शेड्यूल है 24 आवर दिखे। अगर आप चाहें बिजनेस के हिसाब से आपका शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे दिखे तो आप मंडे टू फ्राइडे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऐड सुबह 9 बजे से दिखे, 9:30 से दिखे, और ऐड आपका शाम के 5 बजे तक दिखे या 4:30 बजे तक दिखे, जो भी आपका एक टाइम है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टाइम फिक्स्ड हो गया। अब ये क्या होगा कि इसी टाइम में आपका ऐड दिखेगा, इसके बाद आपका ऐड नहीं दिखेगा, ना क्लिक होगा, तो आपके फालतू के कॉल्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी हो जो 5 सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक चलती है, तो अगर 6 बजे कोई क्लिक करता है तो आपके लिए वेस्ट होता है और किसी फ़ायदे की चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने क्लिक्स को सेव कर सकते हैं, अपने पैसे को थोड़ा स्मार्ट तरीके से बचा सकते हैं। तो इसे हम शेड्यूल में सेट करते हैं। अगर कैंपेन रिलेटेड आपको कोई सेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको अपना बजट बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बजट पर डे का मैं 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप चाहें तो कैंपेन में बजट बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई गूगल एक क्लिक के बहुत ज़्यादा पैसे काट रहा है, मैं इसे खुद डिसाइड करूँगा, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने जितने भी कीवर्ड्स डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से, आपके कीवर्ड्स के हिसाब से ही आपको पैसे ज़्यादा करके ही डालने हैं, कम करके नहीं डालने। जैसे मैंने जब कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा था तो मेरे जितने भी कीवर्ड्स थे वो अप्रॉक्स 18 रुपये 20 रुपये के थे, तो मैं इसमें मिनिमम 25 रुपये डालूँगा दोस्तों। 25 रुपये मैं डालूँगा, तभी जाके मेरा वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। एक बार ये कंप्लीट हुआ, आपका ऐड कैंपेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐड जो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा ऐड अप्रूव भी हो सकता है। अभी जस्ट ऐड मैंने बनाया और 5 से 10 मिनट में ऐड अप्रूव्ड हो गया। ये मेरा लक अच्छा है कि ऐड अप्रूव हो गया। दोस्तों कैंपेन अगर आप जब सही ढंग से बनाते हैं तो आपका एकदम ऐड अप्रूव्ड हो जाता है। अगर यहाँ पे ही कुछ अगर आपने फॉर एग्जांपल ये जो नंबर दिया वो वेबसाइट पे नहीं होता तो मेरा ऐड अप्रूव नहीं होता। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कॉल ओनली एड्स कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। गूगल एड्स कैंपेन के बारे में और जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें मुझे तो सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको अगर फॉलो करना हो तो आप @Radhya Softic सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन से कोई भी रिलेटेड ट्यूटोरियल या सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.radhyasoftic.com पे जाके वहाँ से एक गेट कोटा भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं हूँ विकास और अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँ।